हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 9। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 93 से स्टार्ट करते हैं। ए और बी एक कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इसे 37.5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को एक साथ 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी में से प्रत्येक अलग अलग उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड फर्स्ट देखिए, ठीक है। ए और बी एक कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। आगे कहता है बी और सी उसे 37.5 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी कितना दिनों में कर सकते हैं? 37.5। 37.5 को लिख सकते हैं 37 दूनी 74, 75/2, ठीक है। 75/2 लिख सकते हैं इसको। और ए 30 दिनों में कर सकते हैं। सी प्लस ए उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है? तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या होगा? 50, 75/2 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को 50 दिनों में करते हैं, टोटल वर्क 150 है, तो एफिशिएंसी कितना निकलेगा? 150/50, 3। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 150/75/2, 75 में 2 बार 2 दूनी 4। सी प्लस ए का एफिशिएंसी 150/30, मतलब 5। ए बी, बी सी और सी ए का एफिशिएंसी 3, 4 और 5 निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ए बी का एफिशिएंसी 3 है, बी सी का एफिशिएंसी 4 है, सी ए का एफिशिएंसी 5 है। ये सबको जोड़ते हैं तो 5, 4, 9 और 3 12। 12 एफिशिएंसी किसका? ए 2A, 2B और 2C का एफिशिएंसी 12 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी कितना निकलेगा? 5 और 9 और 3 12, 12/2 6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए भी 2 में था, बी भी 2 था, सी भी 2 था। तो 2 जब था तो एफिशिएंसी 12 हुआ। जब एक ही का हुआ तो एफिशिएंसी जस्ट आधा हुआ, 12/2 6 हो गया। अभी देखना है, यदि ए बी सी का एफिशिएंसी 6 हो गया, यदि ए बी बराबर 3 है, यदि इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू कैसे निकलेगा? 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3 वैल्यू निकलेगा किसका? सी का। कैसे निकला? क्योंकि ए प्लस बी बराबर 3 पुट किए, 3 इधर गया तो 6 - 3 3, सी का निकल गया। अब सी 3 निकल गया, इस बेस पे कर सकते हैं। बी प्लस सी कितना? 4 है। बी प्लस सी 4 है, यदि ये 3 है तो इसको कितना होगा? 1 होना होगा। इसमें देखते हैं, सी प्लस ए 5 है, यदि सी 3 है तो इसको कितना होना होगा? 2 होना होगा। तो ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1 और सी का एफिशिएंसी 3 निकल गया। प्रत्येक व्यक्ति उस काम को अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, निकल गया एफिशिएंसी, प्रत्येक का एफिशिएंसी। अब क्या बोला? प्रत्येक बेसिस आप कितने दिनों में करेंगे। टाइम बराबर क्या होता है? एक फार्मूला बताए थे आपको, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये क्या है? टोटल वर्क दिया हुआ है। ये क्या दिया? एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या फार्मूला बना सकते हैं इससे? टाइम बराबर वर्क बटे एफिशिएंसी बना सकते हैं। अब हमको वर्क मालूम है, एफिशिएंसी मालूम है, तो ए का टाइम कितना होगा? वर्क कितना? 150, एफिशिएंसी कितना है? 2, 150/2 कितना? 70, ठीक है। अब बी का देखते हैं। बी का एफिशिएंसी वर्क कितना? 150, एफिशिएंसी कितना? 1 है। 150/1 कितना? 150 टाइम लगेगा। ये क्या निकल रहा है? टाइम निकल रहा है सबका। टाइम बराबर क्या फॉर्मूला पुट कर रहे हैं हम? वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। अब सी का टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क 150, एफिशिएंसी 3 है, तो 150/3 कितना हो जाएगा? 50। तीनों बारी बारी से कितना दिन में काम खत्म कर सकता है? 75, 150 और 50 डेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 30 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। मेथड फर्स्ट देखते हैं। ए भी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम कितना दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं।
बी और सी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं, और सी और ए दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क तीनों का एलसीएम, क्या होगा 20, 30 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 120/20 6, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 120/30 4, सी प्लस ए का एफिशिएंसी 120/24 5। निकल गया एफिशिएंसी, निकल गया। क्वेश्चन आई कर रहा है बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए ये एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का, ए एफिशिएंसी किससे निकला 6 4 10 5 15, किसका निकला ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मतलब 2A 2B 2C का एफिशिएंसी कितना निकला 15 निकला। तो जब सिंगल करेंगे तो क्या 15/2 कितना 7.5 एफिशिएंसी निकलेगा। तीनों का एफिशिएंसी कितना हुआ 7.5। चूंकि इसमें क्या है 2A 2B 2C का एफिशिएंसी 15 हो गया, तो जस्ट ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी जस्ट इसका आधा 15/2 7.5 हो गया। अब इस पेज पर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 7.5 निकल गया, तो ए का एफिशिएंसी कितना निकला। चूंकि हम जानते हैं ए प्लस बी का 6 है, ए प्लस बी बराबर 6 करेंगे तो सी कैसे निकलेगा 7.5 में से 6 गया कितना 1.5। सी का एफिशिएंसी 1.5। यदि सी का एफिशिएंसी 1.5 है तो बी प्लस सी बराबर कितना 4 है, बी प्लस सी बराबर 4 है। यदि सी बराबर 1.5 है तो 4 - 1.5 कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2.5 है, तो कितना 2 1 3 4, ये 4 हो गया, बी प्लस सी 4 हो गया, टोटल कितना है 7.5। 7.5 में से 4 गया कितना हो गया 3.5। ठीक है। अब सबका बल अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया, ए का 3.5, बी का 2.5 और सी का 1.5। अब क्वेश्चन क्या पूछा, प्रत्येक अलग बी और सी अलग अलग इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो क्या जानते हैं टाइम बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, वर्क बटे क्या एफिशिएंसी, ये जानते हैं ना। अब किसका पूछा बी और सी का, बी का टोटल वर्क कितना है 120, बी भी करेगा और सी भी कितना करेगा 120 ही करेगा। तो ये एफिशिएंसी दिया हुआ है और ये कितना वर्क दिया हुआ है, तो टाइम बराबर क्या होता है वर्क बटे एफिशिएंसी 120/2.5। 120/2.5 कितना होगा 120/2.5, पॉइंट कैंसिल होगा, ये होगा 25 में कितना बार में 12×4 = 48। बी कितना निकल गया 48। अब सी का निकालना है, टोटल वर्क कितना 120, एफिशिएंसी कितना 1.5 कैंसिल होगा 0, 15 में कितना बार में 80 बार में, सी कितना निकल गया 80 निकल गया। ठीक है, बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 48 और 80। ठीक है, मेथड सेकेंड। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 48 80 ए नंबर, बी में दिया हुआ है 56 65, सी में दिया हुआ है 54 72, डी में दिया हुआ है 50 और 54। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अब क्या बोला है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का निकालने के लिए, जबकि दिया हुआ है बी प्लस सी को सब कितना दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं, तो कौन सा दोनों मिलकर काम 30 दिन में करते हैं, यही होगा। यदि ये बी है ये सी है तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करना है 30 दिन में काम करना चाहिए। फार्मूला कौन सा होता है दोनों मिलकर निकालना, तो ए × बी बटे ए प्लस बी, ए फार्मूला बराबर। तो बी किसी काम को 48 दिन में, सी 80 दिन में, तो देखते हैं दोनों मिलकर काम 30 दिन में करता है कि नहीं करता। यदि करता है तो आंसर होगा, नहीं तो फिर आगे चेक करना होगा। ठीक है, तो 48 × 80 बटे 48 + 80 कितना हो जाएगा 128। ठीक है, 4 में 20 बार में, 4 में 3 2, 16 दूनी 32, 16 48, 2 में 10 बार में बराबर 30। इसका आंसर 30 आ गया, मतलब कह सकते हैं बी प्लस सी क्वेश्चन सर ये सेटिस्फाइड हो गया। इस बस पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, नहीं तो हम फिर सेकंड चेक करते हैं। ठीक है, पी और क्यू किसी काम को 15 दिन में करते हैं, पी प्लस क्यू किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, क्यू और आर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, क्यू प्लस आर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। आई करा पी और आर उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, पी प्लस आर उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो करा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर उस काम को कितने दिनों में क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले क्या है टोटल वर्क क्या है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 60/15 4, क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 60/12 5, पी प्लस आर का एफिशिएंसी 60/20
3 एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, तो ये जो निकला किसका एफिशिएंसी निकला, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर का। तो इस बेस पे कह सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी कितना होगा, 5 4 9 और 3 12। ये 12 एफिशिएंसी कब निकला, जब पी 2 था, क्यू 2 था, आर 2 था, तो 12 निकला। यदि सिंगल सिंगल हो तो एफिशिएंसी कितना होता, 12 का आधा 6, जस्ट हाफ होता। क्योंकि डबल डबल था तो एफिशिएंसी 12 है, तो सिंगल सिंगल हो तो क्या जस्ट आधा हो जाएगा। तो 12/2 कितना, 6 निकल गया। पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी कितना, 6 है और टोटल वर्क इतना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, तीनों मिले इसको काम कितना दिन में करेंगे। तो टाइम पूछा, तो क्या होता है, वर्क बटे एफिशिएंसी बराबर टाइम होता है। तो 60/6 बराबर कितना, 10 इसका डेज में समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, पी और क्यू, पी प्लस क्यू किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, क्यू प्लस आर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर उसी काम को 6 दिनों में करते हैं। तो पी और आर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा, पी प्लस आर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही पूछा ना। अब देखिए यहाँ पे पी प्लस आर कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल वर्क कितना है, तीनों कैल्शियम कितना होगा, 8 12 6 कैल्शियम, 12 12 2 24, 24 हो जाएगा। पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 24/8 3, क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 24/12 2, पी क्यू आर का एफिशिएंसी 24/6 4। ठीक है, तो इस वजह से पी क्यू आर ये तीनों का एफिशिएंसी क्या क्या होगा। पी प्लस क्यू कितना 3 है, पी प्लस क्यू प्लस आर 4 है। तो यदि पी क्यू 3 पुट करेंगे तो 4 - 3 कितना 1, तो आर बराबर कितना 1 एफिशिएंसी निकलेगा, आर बराबर 1 निकल गया। यदि आर बराबर 1 निकला तो क्यू बराबर कितना निकला, क्यू प्लस आर बराबर कितना 2 है, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 2 है। यदि आर बराबर 1 पुट करें, 2 - 1 कितना 1, क्यू बराबर कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए पी प्लस क्यू बराबर 3 है और क्यू बराबर 1 है। यदि ये 1 पुट करें, 3 में से 1 गया 2, तो पी बराबर कितना 2, एफिशिएंसी कितना पी क्यू आर का 2 1 और 1 एफिशिएंसी निकल गया। अब क्वेश्चन कर रहा है पी और आर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल पर कितना है 24 है, पी प्लस आर को करना है। पी एक दिन में 2 काम करते हैं, आर एक दिन में 1 काम करते हैं, 2 1 3 काम करेंगे। तो 24 काम कितना टाइम लेंगे, 24/3 बराबर 8 दिन में काम समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, पी प्लस क्यू साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, क्यू प्लस आर उसी काम को 24 दिनों में करते हैं, आर प्लस पी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों कैल्शियम 30 3 दूनी 60 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 120/30 4, क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 120/24 5, आर प्लस पी का एफिशिएंसी 120/20 6 निकल गया। 15 जो एफिशिएंसी किसका निकला, पी 2p, क्यू 2q, आर 2r। मतलब सब डबल डबल था तो एफिशिएंसी कितना 15 निकला। जब सिंगल सिंगल हुआ तो एफिशिएंसी जस्ट इसका आधा होगा। मतलब पी क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी कितना निकलेगा 6 5 11 4 15, 15/2 कितना 7.5 एफिशिएंसी निकलेगा। अब कह रहा है उस सभी को एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। एक दिन में पी क्यू आर कितना काम करते हैं, 7.5 काम करते हैं। टोटल कितना काम कराना है, 120 काम कराना है। तो इसी 120 काम करने में ए पी क्यू आर कितना टाइम लेंगे, 120 कितना 7.5 पॉइंट कैसे करेंगे, 0 रखेंगे। 25 में 3 बार में, 25 में 48 बार में, 25 में 48 बार में, 3 में 16 बार में कितना टाइम लेंगे, 16 दिन का टाइम लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बेस पर आप ऐसे सेकंड मेथड देख सकते हैं फार्मूला के बेस पर। यदि पी क्यू को एक्स माने, इसको बाई माने, इसको जेड माने, इसको कह सकते हैं एक्स इंटू बाई इंटू जेड बटे एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, इंटू 2, ये फार्मूला बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, बस मान पुट करना है एक्स बाई और जेड। एक्स कितना है, पी प्लस क्यू एक्स मान कितना है 30 इंटू बाई कितना है 24 इंटू जेड कितना है 20 बटे एक्स बाई एक्स इंटू बाई 24 72 बाई जेड 24 दूनी 48 एक्स और जेड
तीन दूनी 600, सबको जोड़ते हैं, 0 0 6 4 10 17 1 18, 1800 बटे 1800, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 3 में 6 बार में 6 में 4 बार में, इंटू कितना फॉर्मूला था, इंटू 2। ठीक है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 आपका आंसर होता है। ठीक है, यदि फार्मूला याद हो तो इस पे से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन 98 कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में, सी प्लस ए उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तीनों कैल्शियम 8 हो गया, तीनों कैल्शियम। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना, 60/10 6, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 60/12 5, सी प्लस ए का एफिशिएंसी 60/15 4। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 6 या 5 11 4 15 हो जाएगा, नहीं 15 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो एफिशिएंसी है 2A ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, मतलब 2A 2B 2C का एफिशिएंसी कितना 15 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15/2 कितना 7.5 हो जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7.5 हो गया। अब इस पे कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर 6 है, यदि इसका वैल्यू 6 है तो सी बराबर कितना होगा, 7.5 - 6 1.5, सी बराबर 1.5 है और बी प्लस सी बराबर 5 है और सी बराबर 1.5, तो सी बराबर कितना निकल जाएगा, 5 - 1.5 कितना 3.5। ठीक है, अब ए निकालना है, यदि ए प्लस बी बराबर 6 है, यदि बी 3.5 है तो ये कितना 2.5 होगा। ठीक है, ये तीनों टोटल में कितना 7.5 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, टोटल पर कितना 60 करना है, किसे करना है, ए को करना है, 2.5 एक दिन का एफिशिएंसी है, 25 कितना होना 6 24 बार में 24 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ए भी किसी काम को ए प्लस बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, सी प्लस ए उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों कैल्शियम उसका वर्क होगा, तीनों कैल्शियम 120 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 120/40 3, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 120/30 4, सी प्लस ए का एफिशिएंसी 120/24 5। ठीक है, 3 4 5 एफिशिएंसी निकल गया। तो इस बेस पे कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, चूँकि ए बी 3 है, बी सी 4 है, सी ए 5 है, यदि सबको जोड़ते हैं तो 2A 2B 2C आ जाएगा। एक एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12, सब डबल डबल है तो 12, तब सिंगल हो तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2ABC यहाँ पे देखिए क्या होता है 2ABC बराबर कितना 12 हो गया, ये तीनों का जोड़ कितना 12 हो गया, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 12/2 6 हो जाएगा एफिशिएंसी। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना 6 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक कितना दिन में करेगा। अब ए प्लस बी प्लस 6 हो गया, ए बी बराबर 3 है, ए बी बराबर 3 है, यदि ए बी बराबर 3 रखते हैं तो सी बराबर कितना 6 - 3 3 निकल जाएगा सी का एफिशिएंसी। यदि सी 3 है, बी प्लस सी 4 है, तो 4 - 3 कितना 1 हो जाएगा, कितना बी का ए 1 हो जाएगा। अब सी प्लस ए बराबर 5 है, सी प्लस ए बराबर 5, यदि ये 3 है तो ये कितना इसका 2 होगा, ये तीनों का एफिशिएंसी टोटल कितना 6 हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक अलग अलग उस काम को कितना दिनों में करेंगे, टोटल पर कितना करना है, इतना करना है। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या होता है वर्क बटे एफिशिएंसी होता है, जबकि ये एफिशिएंसी सबका दिया हुआ एफिशिएंसी दिया हुआ ना, तो ये कितना दिन में करेगा, टोटल पर कितना 120/2 कितना 60 दिन में करेगा। बी कितना दिन में करेगा 120/1 120 दिन में करेगा। सी कितना दिन में करेगा 120/3 40 दिन में करेगा। प्रत्येक कितना दिन में करेगा 60 120 और 40 दिन में करेगा। ठीक है, रवि मोहन और राजेश अकेले किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में करते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा होगा। रवि मोहन और राजेश है, रवि इसको राजेश। ठीक है, रवि किसी काम को 10 दिनों में, मोहन उसी काम को 12 दिनों में, राजेश उसी काम को 15 दिनों में। टोटल पर कितना, तीनों कैल्शियम कितना 60, एफिशिएंसी 60/10 6, 60/12 5, 60/15 4 निकल गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर सो काम कितना दिन में करेंगे।
टोटल पर कितना करना है, इतना करना है। एफिशिएंसी तीनों कितना, 6 या 5 11 4 15 है। एक दिन में 15 काम करते हैं, कितना काम करना है, 60 काम करना है। तो कितना दिन लगेगा, 60/15 बराबर 4 दिन में काम समाप्त करेंगे। ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 81 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 81 दिनों में कर सकते हैं। ए बी 97.2 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी 97.2 को लिख सकते हैं यहाँ पे 97.2 कैंसिल करके 10 लिखेंगे। 2 में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 5 इसको लिख सकते हैं 486 बटे 486 बटे कितना 5। ठीक है, आई कहता है बी और सी 162 दिन में, बी प्लस सी 162 दिन में करते हैं। तो अब तीनों का एलसीएम जो होगा उसका वर्क मानते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, नहीं कुछ तो अब देखिए सब थोड़ा डिटेल बता रहे हैं। इतना ही कुछ तो क्या 1 होगा, नहीं कुछ तो क्या होता है 1 होता है। तो जब फ्रैक्शन में होता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने क्या रूल है, एलसीएम बराबर एलसीएम ऊपर का एलसीएम बटे नीचे का एचसीएफ, ये होता है ना। तो ऊपर का एलसीएम मतलब 81 486 और 162 का एलसीएम। तो ऐसा करने से क्या सबसे बड़ी संख्या को ध्यान देते हैं, 81 486 और 162 से बड़ी संख्या कौन सा है, 486 है। तो 486 देखिए 81 से कट रहा है, हाँ कट रहा है कितना बार में 6 बार में। 486 182 से कट रहा है, तो हाँ कट रहा है कितना बार में 3 बार में। तो इस बेस पे यही आपका इसका एलसीएम हो जाए कितना 486। तो कितना इसका एलसीएम हो जाए 486 हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 486 बटे 81 कितना 6 हो गया। बी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 486 बटे 486 कट गया और ऊपर 5 चला जाएगा 5 हो जाएगा। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 486 बटे 162 कितना बार में 3 बार में, 3 6 6 18 हाँ 3 बार में हो गया। ठीक है, तो इस बेस पे कह सकते हैं यदि ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी कितना निकला 6 निकल गया। तीनों का एफिशिएंसी कितना 6 है। ए प्लस बी कितना है 5 है, तो ए प्लस बी 5 है, ए प्लस बी बराबर 6 है। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना 1 निकल जाएगा। यदि सी 1 निकल गया तो बी प्लस सी बराबर 3 है। यदि सी 1 है तो बी बराबर कितना 2 निकल जाएगा। बी बराबर 2 निकल गया तो आगे निकालने की जरूरत नहीं ए है, चूंकि क्या पूछा बी अकेले इस काम को कितना दिन में करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। कितना काम करना है 486 काम कराना है। तो कितना टाइम लगेगा 486/2 बराबर 2 4 3 243 दिन में काम समाप्त करेगा। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।